नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली यात्रा पर थे और दिल्ली यात्रा को लेकर के कई तरह की अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किया है और इन मुलाकातों के बाद कई तरह के चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। पहली चर्चा तो यह है कि क्या नीतीश कुमार की मुलाकात और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो नीतीश कुमार को सहज दिखाती हैं, या फिर नीतीश कुमार की आजकल शैली ही यही हो गई है। वो बिहार के लिए गए थे और बिहार के हित में उन्होंने कई योजनाओं का एक बार फिर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से तय करवा लिया है। बिहार को लेकर के नीतीश कुमार ने जो वादा किया था, एक तो वो बात है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज है और जो चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि इस मुलाकात को क्यों इतना ज़्यादा चर्चा में रखा गया है। सबसे पहली बात कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद थे। संजय झा के नहीं रहने का को भी लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और अक्सर नीतीश कुमार जब दिल्ली जाते हैं तो वो उनके साथ अधिक समय साथ रहा करते थे। इस मुलाकात को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू इससे पहले मुलाकात करके गए हैं और उसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस मुलाकात को देखा जा रहा है राजनीतिक चश्मे से। कहा तो ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में 30 मिनट तक बातचीत किया और कई योजनाओं पर उनकी चर्चा हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर योजनाओं पर चर्चा हुई तो इसकी जो बातें हैं वो आम लोगों तक क्यों नहीं आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से 7 निश्चय पार्ट 3 के बारे में भी बात किया है और हमने 7 निश्चय पार्ट 3 के बारे में आपको पहले ही बताया था कि मुख्यमंत्री अब तक अपने कार्यकाल में 3 बार निश्चय कर चुके हैं। पहला 7 निश्चय था 2016 में, उसको लेकर के भी हमने आपको डिटेल बताया था। उसके बाद 2020 और फिर 2025 में नीतीश कुमार ने 7 निश्चय लिए हैं जिसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे साथ साथ आपको बता दें कि एक तरफ ये सारी बातें और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और बाकी की चीज़ों का इन सब विषयों पर चुप रहना। खास करके प्रधानमंत्री मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और मुलाकात से भी औपचारिक मुलाकात बताया गया है। इस मुलाकात के दौरान भी एनडीए से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई है। ये बातें तो कही जा रही है, लेकिन बिहार को लेकर के क्या चर्चा हुई है, खास करके जो पश्चिम बंगाल में चुनाव है उसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में नीतीश कुमार को पश्चिम बंगाल के चुनाव तक अपने साथ रखने के लिए मजबूर है। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बातें अब राजनीतिक गलियारे और पत्रकारिता जगत में आपको चर्चा का विषय बनी हुई है। मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस दौरान मौजूद थे। मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को दिल्ली गए थे और अपने इस दिल्ली दौरे के दौरान उन्हें निजी काम तो थे ही, इसके साथ साथ हमने आपको बताया भी था कि उनकी मुलाकातें कई स्तर पर होंगी। इस मुलाकातों के क्या मायने होंगे ये हमने आपको बताया था कि जिनसे जिनसे उनकी मुलाकात हो रही है उसके मायने क्या होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की मुलाकात को एक औपचारिक मुलाकात बताई जा रही है, लेकिन कोई भी राजनीतिक मुलाकात औपचारिक नहीं होती है। इस पूरे मामले को लेकर के 30 मिनट की मुलाकात में बिहार को लेकर के और बिहार में विकास को लेकर के नीतीश कुमार ने अपनी बातों को रखा जरूर है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं और जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज है वो कहानी कुछ और कह रहा है। अमित शाह के साथ जो उनकी तस्वीरें आई हैं उसकी भी चर्चा हमने की है, लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थिति है उन परिस्थितियों को लेकर के, हालांकि इस मुलाकात के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। नीतीश सरकार में मंत्री और कहा जाता है कि नीतीश कुमार के करीबी मंत्री कहे जाने वाले अशोक चौधरी ने इस पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद यह शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन इसके साथ ही अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है। 7 निश्चय पार्ट 3 को लेकर के बातचीत हुई है और इसी को लेकर के अब चर्चा भी शुरू हो गई। इस पर मंथन और बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर केंद्र की भूमिका को देखने, समझने और सहयोग की बात करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की। राजनीतिक जानकारों की माने तो नीतीश कुमार की यह दिल्ली यात्रा कई मायने में बहुत अहम बताई जा रही थी। हमने आपको बताया भी था
कि नीतीश कुमार की इस यात्रा में किससे किससे मुलाकात हो रही है और क्या क्या बातें हो रही हैं। जैसे जैसे खुल करके सामने आएगी वैसे वैसे स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि अगर देखा जाए तो दो एंगल पर इस पर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ जानकारी ये बताते हैं कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच जो बातचीत हुई वो सामान्य बातचीत थी और उसको लेकर के जो नीतीश कुमार के एजेंडे हैं उसमें बहुत कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं अगले वर्ष, इसको लेकर के खास करके राज्यसभा को लेकर के भी और जिस तरह की चर्चाएं हाल फिलहाल में एनडीए गठबंधन के घटक दल के साथियों ने की है उसको लेकर के भी इस पर चर्चा जरूर हुई है। कहा यह जा रहा है कि समय के हिसाब से धीरे धीरे करके छन छन करके बातें आएंगी। जैसे जैसे एक दूसरे के मुंह तक बात पहुंचेगी, कान तक बात पहुंचेगी, वैसे वैसे बातों का खुलासा होगा। लेकिन जीतन राम मांझी के बयान और जीतन राम मांझी के एंगल के बाद उस पर प्रतिक्रिया जब आई उपेंद्र कुशवाहा की, उसके बाद इस पर भी चर्चा निश्चित रूप से हुई होगी। कहा तो ये जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जिस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। हालांकि इन सभी बातों को लेकर के जो चर्चाएं हैं और नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज है वो अलग कहानी कह रहा है। दूसरी तरफ बिहार में इसको लेकर के न तो ज़्यादा उत्साही दिखाई दे रहा है जदयू के नेताओं में और न ही सरकार के अंदर इस तरह का कोई उत्साह दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की ये मुलाकात हालांकि कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी और नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि इस मुलाकात में वो बातें या बहुत कुछ निकल करके सामने नहीं आया है। वैसे ही जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे अमित शाह के साथ, गृह मंत्री के साथ, उस तस्वीर में भी बैठे तो बगल में हैं लेकिन बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहानी कह रहा है। और ललन सिंह और खास करके सम्राट चौधरी का वहाँ होना और संजय झा का नहीं होना भी बहुत सारी बातों को जन्म दे रहा है, क्योंकि सेतु तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में, या कहा जाए तो नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्तों के बीच में संजय झा ही हुआ करते थे। नए रिश्ते बनाने और उसको आगे बढ़ाने के लिए ललन सिंह ने बीड़ा जरूर उठाया है, लेकिन ललन सिंह पर कितना भरोसा भारतीय जनता पार्टी करती है और कितना भरोसा नीतीश कुमार करते हैं ये आगे आने वाले समय बताएगा। संजय झा का इस बीच में नहीं होना बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा है और कहीं ना कहीं एक संशय जरूर पैदा कर रहा है। आखिरकार नीतीश कुमार की ये मुलाकात क्या रंग लाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार की इस मुलाकात के बाद और नीतीश कुमार के पटना लौटने के बाद अब इस पर नई नई कहानियां और नए नए कयास जरूर लगाए जाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार के विकास में केंद्र का सहयोग जरूरी है और दूर दूर तक ऐसा कोई संभावना नज़र नहीं आता है जिसमें नीतीश कुमार को इससे ज़्यादा कुछ मिल पाए। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ आगे निकल करके आता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, जैसे जैसे जानकारियाँ हमारे पास आ रही है हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।